MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान बच्चे और बच्चियों की हिफाजत। आज बच्चियां हमारी बर्बाद हो रही नहीं हो रही हैं? क्यों? वजह कोई एक आदमी एक वजह बताए। उनके बुरे आमाल में लत जो लगा है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी घर वालों की है, बाप की और माँ की और भाई की और बहन की और बगल के अड़ोस पड़ोस की जिम्मेदारी है। और हम तुलाने के लिए तैयार नहीं। तुलाते हैं जबकि अल्लाह ताला ने हमें इन बच्चियों को देने के बाद उन पर पूरी निगरानी करने के लिए कहा। पूरी निगरानी जरूरी है, सेकंड सेकंड निगरानी जरूरी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, नाम सुना नहीं सुना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां, नाम सुने? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या सुनाया जाए तो घंटों चाहिए। मुख्तसर ये सबक आमोज बात उससे लेकर आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम अंदाज में, कम वक्त में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेटी है। उन्होंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कोई औलाद दे। नियत थी कि बेटा होना चाहिए तो दीन के काम में लगाओ। इत्तेफाक से अल्लाह को मंजूर ये था, बेटी हुई और वो मरियम नाम रखा गया। अल्लाह ने कहा जो नियत है उसी के मुताबिक करो। मस्जिद के मेहराब में छोड़ दिया हजरत ज़करिया ने। मस्जिद के एक मेहराब में जो घर था, मेहराब मतलब किनारे में घर था छोटा सा, उसी के अंदर वो रही। हजरत ज़करिया सेकंड सेकंड उनकी निगरानी करते रहे। अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ क्या करता नबी? कुछ कर नहीं सकता। कि जो नीयत तुमने की थी उसी के मुताबिक उसको मस्जिद में छोड़ो। मस्जिद के इसमें रही, पर्दे के साथ रही, निगरानी पूरी करते रहे। इतनी निगरानी की, इतनी निगरानी की। एक दिन अचानक देखते हैं घर में किस्म किस्म का मेवा और फल मौजूद है। ऐसा फल के उस जमाने में वो फल होता ही नहीं इलाके के अंदर। तो फरमाने लगे अन्ना लके हाजा, ए मरियम ये फल कहां से आया तुम्हारे पास? हमारे यहाँ क्या क्या कौन कौन मोबाइल फुलाना चुलाना सब दे दिला करके उस बच्ची के जहन को लोग खराब कर दिया। अभी हमें कोई निगरानी नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम है कि सेकंड सेकंड की निगरानी हजरत मरियम की कर रहे हैं। तो मरियम कहने लगी मिन इंदिल्लाह, ए मेरे बाप किसी और ने नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मेवा आया है, जन्नती फल है। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए इसको भेजा है और मैं उसको खाती हूं। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह को कहना पड़ा कि उम्मुहु सिद्दीका, ईसा वो औलाद है जिसकी मां सादिका सिद्दीका थी, पाक दामन थी। अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा ताकि बंदे भी समझे कि मरियम किसी नाजायज तरीके पे औलाद ईसा को पैदा नहीं की है, बल्कि अल्लाह ने चौथा वो अमल, चौथा वो काम जो तवालुद और तनासुल का चार ही शक्ल बन सकती रही। आदम को बगैर बाप माँ के, हव्वा को सिर्फ बाप से बगैर माँ के, पूरी कायनात के निजाम को बाप और माँ के मिलान से एक तरीका रह गया था कि सिर्फ माँ से पैदा हो, बाप कोई न हो। अल्लाह ने अपना वो चौथा करिश्मा हजरत मरियम के जरिए से जिब्रील अमीन को भेजकर जिस दिन पाक हुई है, पहली पाकी गुसल खाने के अंदर, दरवाजा बंद है। आपने सुना, सुनने वाले हमेशा सुनते रहते हो, मैं क्या दोबारा दोहराऊं। पहली पाकी के लिए गुसल खाने के अंदर है, दरवाजा बंद है। अचानक पाक हो जाने के बाद देखती है कोई एक शख्स खड़ा हुआ है। कहने लगे अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो। तो वो कहते हैं ला तखाफी, तू मत डर, इन्नी रुसुलु रब्बिक,
بے شک میں تیرے رب کی طرف سے ایک پیغام بر بن کر کے آیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تجھے ایک نیک اور پاکیزہ بیٹا دوں. لا تخافی تو مت ڈر انی رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا پاک بیٹا دینے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اللہ کا پیغمبر ہوں, پیغام لے کر گیا. تو مریم کہتی ہے کیف لی غلام, میرے کیسے لٹکا ہو جائے گا. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, نہ میں نافرمان خدا کی ہوں, نہ شرارت مجھ میں ہے, نہ خباثت, میں باغی نہیں ہوں اللہ کی, نافرمان نہیں ہوں, بدکارہ نہیں ہوں, پھر مجھے کیسے بیٹا ہو. تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میں پھونک مارو تجھ کو, صرف پھونک ماروں گا, اللہ کی طرف سے اس روح کو ڈالا جائے گا اور تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. اب کرشمہ ظاہر ہو گیا, دم کیے چلے گئے, کدھر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑی دیر کے بعد درد ذہ شروع ہوا. 10 مہینہ نہیں, یہ ظالم قادیانی کہتے ہیں 10 مہینہ. پھر ظالم حضرت مریم کا تعلق, غلط تعلق, غلیظ تعلق, یوسف بڑھئی کا نام دے دیتے ہیں. اس کا باؤ وہاں تھا شاید زندہ, وہ دیکھ لیا تھا یا اس کا دادا دیکھ لیا تھا کہ یوسف بڑھئی, نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ. جہنمی لوگ جہنمی والا بات کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ اس کا دادی علی رشتہ پاک, مریم کے دادی علی رشتہ بھی پاک, نانی علی رشتہ بھی پاک, پاک نسل سے اللہ نے پاک بیٹا حضرت عیسیٰ کی شکل میں پیدا کیا. خیر اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, نبی ہے حضرت زکریا, اپنی بیٹی کی پوری نگرانی کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں, کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بڑھیا آئے گا. کریں گے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہماری بچیوں کو گندگیوں میں جانے, برباد ہونے سے بچا لے اللہ. میری ماں اور بہنوں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرو تاکہ وہ گندے اعمال نہ کریں.